व्हाट? इसे देख के बाद मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? दिस इज नो हाउ इट्स सपोज्ड टू गो। बैड एज होना चाहिए और है भी भाई। भाई इससे कुछ अच्छा हो नहीं सकता, इससे बैड एज कुछ नहीं हो सकता। एंड ये मेरा कोई चैलेंज धमकी या रेवलेशन नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट कि जब आप बोलो कि मैं एक फुल ब्लोन एक्शन मूवी बना रहा हूं जो कि भाई सिर्फ अडल्ट्स के लिए जाती है, जहां इसके ऊपर बस खून के छींटे ही ना हो बल्कि साथ में हमारे दिल के टुकड़े भी हों, जहां भाई 3.5 मिनट का ट्रेलर कोई छोटी बात नहीं होती, लोग बोर होने लगते हैं। मगर अब से ये ट्रेलर भाई तुम्हारा तो नहीं पता मगर मेरा स्टैंडर्ड होने वाला है कि अगर कोई इसे स्लाइटली भी टॉप कर देना मैं भाई इंप्रेस हो जाऊंगा। जहां बाकी बातें दुनिया की चूल्हे भाड़ में जाए कि भाई ये टॉक्सिसिटी उनको पसंद नहीं आती, आती होगी नहीं आती होगी, गलत तरीके से लोगों से इंस्पायर होंगे, इट्स नन ऑफ माय फकिंग बिजनेस। मगर दिस इज डैम गुड पीस ऑफ आर्ट। मैं इसे देखने के बाद भाई पिक्चर को भाई बता ही सकता हूं कि ये पिक्चर फाड़ होने वाली है, तुम्हारे दिलों से लेकर लोगों की गांडों तक सबकी भाई चीथड़े उड़ेंगे। एंड यस मैं इस पे फुल ब्लोन जाऊंगा, क्योंकि भाई इसी दिन के लिए तो मैं इस धंधे में आया था कि भाई मैं अपने दिल को महसूस करता हुआ महसूस कर सकूं, जिसे देखने के बाद आपको अपनी धड़कनें महसूस हो, आप मेरा रिएक्शन देख सकते हो, बैठे बैठे आपकी अपनी सांसों में हरारत फील हो, जिसे देखने के बाद आपके दिल के टुकड़े भी। खैर देयर हैज टू बी सम लॉजिक इन द मैडनेस आल्सो, जहां पे अब इसको एनालाइज करने में बहुत मजा आएगी मुझे। जहां अब ये ट्रेलर हमें एनिमल की कहानी के बारे में और क्या बताता है कि रणबीर कपूर ऑल्सो नोन एज अर्जुन सिंह बचपन से ही अपने बहुत ही इनसिक्योर लो सेल्फ स्टीम वाला बंदा है। बस अंतर यह है कि वो प्रिटेंड करना जानता है, छुपाना जानता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होते हो मगर आप अपने ऊपर एक चेहरा डाल रहे होते हो कि नहीं मैं ठीक है मैं देख लूंगा। यही वाला केस है उसके साथ, जो कि बहुत टॉक्सिक चला जाता है अपने बाप के लिए। उसके पापा है मूवी में बलबीर सिंह, जो कि एक टिपिकल इंडियन फादर की तरह बिहेव करते हैं, बचपन में ही अपने बच्चों की चिलगोजों वाली हरकतें को पे चिल्लाना, खड़ूस रहना देख देख के भाई ये सारी चीजें नॉर्मल दिखती हैं। मगर यहाँ पे अर्जुन सिंह काफी गलत तरीके से ऑब्सेस हो गया अपने फादर से, जो कि प्रॉब्लम यहीं पे खड़ी हो जाती है कि वो अपने बाप को अभी भी एक सुपर हीरो मानता है, क्योंकि वो एक इल्यूजन बना हुआ है उसके फादर के लिए उसके दिल में, क्योंकि हिज फैमिली इज रिच पावरफुल, उनके कहने पे चीजें हो जाती हैं। अनलाइक अदर्स, जैसे कि हमें जब रियलाइज होता है एक सर्टेन एज को क्रॉस करने के बाद कि हमारी फैमिली ना ही रिच है और ना ही पावरफुल, हमें सच दिखता है, जिसपे से फ्रॉइड की एक बात मुझे याद आती है कि नो वन कैन बी अ मैन अनलेस हिज फादर हिज डाइड। एंड दैट हमेशा लिटरल भी नहीं बल्कि सिंबॉलिक भी हो जाए तो काम चल जाएगा। और ये कोई हवाबाजी भी नहीं है, बहुत ही पुराना लोर भी है अलग अलग कंट्रीज में, जिसपे से दी लेजेंड ऑफ एमलेट भी कहानी आती है, जिसको अगर आपने पढ़ा और सुना होगा, जिसपे भाई बंदे के बाप के मर जाने के बाद वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि उसका बाप भी कभी भी गलत हो सकता है। एंड फिर जो वायलेंस के सिलसिले होते हैं आपका दिमाग फटने लगता है, जो कि भाई कहानियां उस एक्सटेंट तक जाती हैं कि भाई वो नर्क के दरवाजों तक लड़ते हैं। और फिर भी लोग कहते हैं कि मर्दों के पास दिल नहीं होता, वो प्यार नहीं कर सकते। खैर अपने एनिमल की कहानी पे वापस आए तो भाई अर्जुन अपने पापा पे कोई भी खरोच आते हुए नहीं देख सकता। इनफैक्ट वो उनकी बेइज्जती भी नहीं सुन सकता, जिसपे अगर उसके बाप पे भाई कोई भी स्लाइड परेशानी भी आई तो वो उस बंदे की जान ले लेगा, वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिससे एक चेन ऑफ वायलेंट इवेंट्स को भी हम जन्म होते हुए देख सकते हैं, जिससे तुम जानते ही हो कि अगर आप इस नर्क में कूदोगे तो क्या क्या चीजें नहीं हो सकती। जहां उसके बाद उसके क्रिमिनल ट्रेट्स उसके पापा के ऑब्सेशन से ही जन्म लेते हैं, वरना उससे पहले वो परेशानी वो नहीं थी। जहां एक दिन अचानक से गोल्फ खेलते समय उसके पापा को लग जाती है गोली, एंड फिर वहां से अर्जुन का एनिमल आर्क शुरू होता है कि पहले तो वो एक विलन था, क्रिमिनल था, मगर अब वो एक प्रेडेटर बन गया है और उसे हंट करना है। बट लिटिल डिड वी नो इस दुनिया ने ऐसे कई सारे प्रेडेटर्स को देखा है, ना जाने कितनों ने जन्म लिया, कितनों ने कितनों को खा लिया। और वहां पे एंट्री होती है बॉबी देओल की, जो कि भाई ध्यान देने वाली वहां पे बात है कि बंदे को रोते हुए दिखाया गया है, जिसपे से ये बात भी देख के हमें ये पता ही चल जाती है ऑलरेडी कि भाई ये बंदा अपने बिजनेस का पुराना खिलाड़ी है, इस वायलेंस वाले बिजनेस का। लेकिन भाई उसका इमोशनल हो जाना वायलेंस के साथ ये बात बता देता है कि वो उसके स्किन के अंदर घुस गया, मे भी शायद पर्सनल भी चला गया होगा। एंड भाई जो उसके बाद रनवे पे फाइट शोडाउन में देखने को मिलती है, सब कुछ परफेक्ट था। जिसपे से अगर इतिहास की बात करूं इसके एंडिंग को तो मे भी शायद स्पॉइलर हो जाए, आई डोंट नो। मगर भाई इन डैडी इश्यूज वाली कहानी का, जो कि ये मेरा जैम है, डैडी इश्यूज मॉमी इश्यूज वाली कहानियों का, एंड में कुछ अच्छा होता नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, ना हीरो ना विलन, कुछ भी, सब कुछ बहुत डिप्रेसिंग मामला चल जाता है। लेकिन आप भूलिए मत ये संदीप रेड्डी वांगा है, इन्होंने कबीर सिंह की एंडिंग काफी हैपनिंग रख दी, तो ये भी उसे कर सकते हैं मे बी रियल लाइफ में लोगों को रॉन्ग प्रूव करने के लिए। क्योंकि भाई आगे तो रूमर्स हमें ये भी ऐसे सुनने को मिल रहे थे कि वो इसके पार्ट 2 पे भी काम कर रहे हैं, जो कि अभी सिर्फ रूमर्स ही हैं, जो कि आ जाए तो अच्छी बात होगी। जिससे इस ट्रेलर की कुछ और भी बातें करें तो भाई जो बैड एस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया, ब्रो भाई साहब मैं क्या बताऊं, ये अपना कोई PG-13 का भाई चोला घूंघट पहना के आपको चूतिया नहीं बनाते हैं। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि भाई हम प्रॉपर मास ब्लडी अडल्ट एक्शन मूवी दे रहे हैं और वो डिलीवर कर रहे हैं। इट्स वायलेंट, इट्स ट्रू टू इट्स प्रॉमिस, एंड भाई लॉजिक
ब्रो साहब पहले वो गन्स वाला एम्बुश वाला सीन देखा है, बंदों ने हेडफोन पहने हुए हैं ताकि उनके कानों में तकलीफ ना हो। जो कि आप पुरानी भाई वॉर डॉक्यूमेंट्रीज को सुनोगे तो आपको पता चलेगा जो कि हमारे वॉर वेटरन्स हैं वो उम्र से पहले ही अपने सुनने की क्षमता को भाई बहुत पहले खोने लगते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने इतने गन्स के वायलेंसेस सुने होते हैं। जो कि भाई इतना तो जॉन विक तक में मैंने नहीं देखा, जहां बिहाइंड द सीन्स में आप ट्रेनिंग में देखोगे कि उन्होंने वो हेडफोन्स लगाए होते हैं, उसका वो इस्तेमाल करते हैं, मगर एक्चुअल एक्शन में डिटेल्स भाई। एंड उसके ऊपर से ट्रेलर का सबसे बड़ा मनी शॉट, वो वांगा फाइड मशीन गन। आई वाज लाइक व्हाट द फक वाज दैट। पीछे से वो दीवार पे गोलियों से ही वो टूटा हुआ है और आगे भाई वो आपको लगेंगी नहीं, आपको अनाइलेट कर देंगी एग्जिस्टेंस से। और ये चीज उन्हें ट्रेलर में दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जब उन्होंने शुरू में बोला था ना कि बहरा नहीं हूं, सुन रहा हूं मैं, भाई इतने में ही मैं बिक गया था, ऑलरेडी ही मैं बहुत पहले बिक गया था। लेकिन भाई जिस तरीके से भाई उन्होंने दिखाया है भाई यार दिमाग फटना चालू हो गया है। जहां पता है एक चीज मैंने इसमें नोटिस की है कि इसका कोई भी प्रमोशनल मटेरियल हल्का ही एवाई में नहीं निकलता है भाई। इसका हर गाना, टीजर, ब्रूजेस, पोस्टर्स भाई भयंकर है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि वो किसको प्रूफ करने आए हो यहाँ पे, कि जैसे कोई चैलेंज हो कि भाई देखो चूतियों पिक्चरें ऐसे बनाते हैं। जो कि भाई इसके ऊपर से एक बात ही मैं चाहूंगा कि जैसे इंडिया में अभी सिनेमैटिक यूनिवर्सेस का एक ट्रेंड चालू हुआ है, तो उस तरीके से जो बाकी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स भी इस तरीके की जॉनरा की मूवीज, आर रेटेड एडल्ट एक्शन हाई ऑक्टेन मूवीज बनाने के लिए भी इंस्पायर हो। जो कि भाई हॉलीवुड में होता ही है कि भाई बड़ी महंगी महंगी पिक्चरें 100, 150, 200 मिलियन की अडल्ट ब्लस थर्स्टी मूवीज बना करती हैं, लोग एंजॉय करते हैं, काफी पैसे भी कमाती हैं। एंड वो चाहूंगा कि इंडिया में ऐसा हो। एंड अगर जिसकी शुरुआत एनिमल से होती है तो भाई दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बाकी भाई मैं इसे देख के बता सकता हूं, पिक्चर चुम्मेश्वरी मस्त होने वाली है भाई, मजा आ जाएंगे देख के। भाई 1 दिसंबर अपना इवेंट होगा, अपने डेट्स खाली कर लेना भाई, आप मिस नहीं कर सकते, ना ही आप स्पॉयलर्स के लिए वेट कर सकते हो। इससे कमाल का कुछ नहीं हो सकता, इससे बैड एस कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये एक स्टैंडर्ड है कि कैसे चीजें दिखाई जाती हैं, ये कंपेरेबल ही नहीं है। बाकी तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना कि तुम्हें ये वांगा फाइट ट्रेलर, भाई एनिमल का ट्रेलर कैसा लगा। भाई मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। टॉक्सिसिटी की अपने दिल में एक अलग जगह है। बाकी तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एंड यस, और वीडियोस आएंगी इसके ऊपर और दबा के आएंगी। मगर तब तक के लिए भाई डंकी मूवी भी आ रही है, जिसके लिए मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बात की हुई है, जाके उसे जरूर चेकआउट कर लेना। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।